So welcome to all of you to our class and today I will continue. आज मैं continue करूँगा. आवाज़ आ रही है? My voice is clear to everyone. Say yes. I want to see everyone on camera. Please. Yes, sir. Okay. So Avnish has said yes. What about you, Sandhya? And Anushka? Can you hear me, Anushka? Sandhya? Anushka, can you hear me? Muskan was Yes, also sir. there. Okay. So I think my voice Yes, is sir. audible. Good. So my voice is audible and I will be also loud. Okay, मैं loud भी होऊंगा. मेरी voice आपको सबको सुनाई दे रही है. तो मैंने आप लोगों के लिए बड़े सारे एग्जाम्पल्स ढूंढे हैं और कुछ जो रूल हैं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम कर रहे हैं उसके जो कुछ रूल्स हैं वो रूल्स भी मैं आपको बता देता हूँ. वैसे तो हमने कर ही लिया है, बस एक चीज़ और समझनी है. दो बातें हैं. एक तो ये कि हु, जब भी हु आएगा हु के साथ डू या डस नहीं लगेगा. WHO हु के साथ डू DO या DOES डस नहीं लगता. मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूं. तुम्हें कौन जानता है? अब बताओ अवनीश, तुम्हें कौन जानता है इसे कैसे बोलोगे? तुम्हें कौन जानता है? बोलो अवनीश. हाउ विल यू स्पीक दिस? Who know you? Who know you? ओके. अनुष्का बताओ क्या बोलोगे? तुम्हें कौन जानता है? Who knows you? Who knows you? संध्या क्या बोलोगे? तुम्हें कौन जानता है? Who knows you? संध्या who knows you क्यों बोला? Who know you क्यों नहीं बोला जो अवनीश ने बोला? हु के बाद आपने नोस क्यों बोला? नो क्यों नहीं बोला? बताओ अनुष्का, आप बताओ क्यों नोस बोला, नो क्यों नहीं बोला? सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था इसलिए. वो तो ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का एफर्मेटिव है और आपने बोला भी सही है, पर मैं पूछ रहा हूँ कि हु नोज यू क्यों बोला, हु नो यू क्यों नहीं बोला? नहीं पता सर. देखो अनुष्का ने सही बोला, बिकॉज शी हैज ए हैबिट. उसको हैबिट है सही बोलने की और उसने सही बोल दिया. अवनीश ने जो बोला था वो थोड़ा सा ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं था, पर देखो जब मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैंने कहा तुम्हें कौन जानता है, तो सामने वाला पर्सन सेकंड पर्सन कहलाता है, पर व्यक्ति तो एक ही है. व्यक्ति एक ही है और एक व्यक्ति के साथ जब मैं लगाऊंगा, क्या एक व्यक्ति के साथ अगर मैं लगाता हूं, मान लो आपको मैंने लगाया वर्ब, तो वो जो मेरा वर्ब है उसके अंदर एस लगा देता हूं. ठीक है, तो हु नो यू की जगह क्या हो गया? हु नोज यू. तो अनुष्का ने सही बोला था. तो अब मैंने इसमें ये नहीं बोला हु डू यू नो यू. अब एक बार मुंह से बोलो, हु डू यू नो यू. बोलो सब. Who do you know you? तो कुछ बोलने में अजीब सा लग रहा है. बोलो सब, बोलो. अवनीश, संध्या एक बार बोलो, हु डू यू नो यू. Who do you know you? बोलो अवनीश, आप भी अब बोलो, आवाज नहीं आई. तो कुछ बोलने में अजीब सा, Who do you know? हु डू यू नो यू, तो कुछ बोलने में अजीब सा लगता है. तो इंग्लिश के अंदर एक और चीज है, जहां पर कभी भी आपको कोई समझ नहीं आ रहा है तो वहां पर कुछ जैसे फंडाज हैं. फंडाज मतलब फंडामेंटल्स है इंग्लिश के, तो वो याद रखना. जहां भी अटपटा लगे तो वहां कुछ गड़बड़ है बोलने में. लिखने का भूल जाओ, बोलने में. जैसे मैंने बताया पहले, साइकोलॉजी की स्पेलिंग वर्ड की पी से शुरू होती है, लेकिन उसे बोलते ऐसे नहीं, पिसाइकोलॉजी. तो पिसाइकोलॉजी पसा ऐसे बोलने में देखो जो इंग्लिश है ना, ये निकली है ठंडे एरिया से. जिस समय इंग्लिश डेवलप हुई थी उस समय इंग्लैंड बहुत ठंडा हुआ करता था किसी टाइम पे. अभी उतना ठंडा नहीं है, पहले बहुत ठंडा था.
और जो ठंडे एरिया के लोग होते हैं उनके जो शब्द होते हैं वो ज़्यादा मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा मुंह खोलने से उनके मुंह से हीट निकल जाती है और उनकी बॉडी हीट अंदर रखती है। तो ठंडे एरिया के लोगों के जो शब्द होंगे लैंग्वेज के, वो अल्प स्वर वाले होंगे, छोटे स्वरों वाले होंगे और फ्लुएंट होंगे। आई नो यू डू। और जितने ज़्यादा गर्म प्रदेश में जाते जाओगे तो लोगों के जो शब्द हैं वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उनके बॉडी गर्मी छोड़ती है। इसलिए ठंडे प्रदेश के लोगों की नाक भी पतली होती है। नाक पतली होने की वजह से उनकी बॉडी हीट कम बाहर छोड़ती है, और गर्म प्रदेश के लोगों में नाक चौड़ी होती है, जिससे कि हीट बॉडी की ज़्यादा बाहर छोड़े और बाहर की ठंडक अंदर ले, हवा ले अंदर। तो ये जैसे हमारी नाक बायोलॉजिकली बन गई, ऐसे हमारे शब्द भी बन गए। अगर आप रशियन सुनेंगे, बहुत थोड़ी थोड़ी आवाज़ छोड़ते हैं। अब हमारे भारत के अंदर अगर आप दक्षिण भारत में चले जाओगे, येंड्रा बोंड कूदे इन्ना गल्ला, वो ज़्यादा मुंह खोलते हैं और ज़्यादा आवाज़ छोड़ते हैं, ज़्यादा हीट बाहर निकालते हैं। तो इसलिए जो भी कभी भी समस्या हो, लगे डाउट है, तो समझ लो वो डाउट को हटा दो। अब मैंने कहा हु डू यू नो यू, तो मेरे को जब मैं अगर नॉर्मल भी बोलूँ हु डू यू नो यू, हु डू, ये मेरे को बोलना गंदा लग रहा है। हाउ डू यू नो यू, हाउ डू यू नो यू बोलोगे, तुम्हें ये कैसे आता है, कि तुम्हें ये कैसे पता है, हाउ डू यू नो यू तुम्हें कैसे पता है। वो तो HOW हाउ हो गया, वो बोलने में इतना मुश्किल नहीं लगता। आगे भी इस तरह की मैं बताता रहूंगा। अब एक जैसे इसी का एक और सेंटेंस है जिसके अंदर डू या डज, ओके डू नहीं होता। चलो दूसरा अब क्या है, इसको छोड़ दो। अब देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ और ये तुम सबसे पूछता हूँ, ठीक है। मैं कल जा रहा था कहीं पर ड्राइव करके, तुम लोगों की क्लास लेने के बाद, और मैंने एक दिल्ली गवर्नमेंट का बोलना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का एक, शायद गवर्नमेंट वाले नाराज बड़ी जल्दी बात है, गवर्नमेंट का एनीवे, एक गवर्नमेंट का एक ऑटो के पीछे एक लाइन देखी। अब आप सबसे पूछता हूँ, क्या ये लाइन सही है? एडमिशंस ओपन्स सून, सून हटा दो, एडमिशंस ओपन्स। तो अनुष्का, आई थिंक अनुष्का और अवनीश, सबसे पहले मैं अनुष्का से पूछता हूँ, अनुष्का ये जो फ्रेज है एडमिशंस ओपन्स, क्या ये ठीक है? नो सर। क्यों गलत है? सर इसमें डबल बार एस नहीं आ सकता। वेरी गुड। और अवनीश आपको क्या लगता है? नो सर। क्यों? क्योंकि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डबल बार एस नहीं आता। चलो वो ही आपने वो बोल दिया, लेकिन मैं एक सिंपल लॉजिक से बोलता हूँ। संध्या आप भी बेटा सुनना, और ये हमने, क्योंकि हमने बेटा बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलाए हैं, और जैसे मैंने कहा कई बार छोटी बातें ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और समझ नहीं आती, तो हम भी कई बार अपने हमारा फिल्म इंस्टीट्यूट भी चला है, और इंग्लिश का ये है, हमारा अपना कोचिंग सेंटर भी है। तो एडमिशन का मतलब होता है दाखिला। अगर मैं एक कोर्स की बात कर रहा हूँ तो एडमिशन ओपन वर्ब है हमारा, कि दाखिला खुल गया है, दाखिला खुलेगा। ओपन माने खुलना, दाखिला खुलेगा। और मैंने कहा एडमिशन ओपन्स सून, तो उसमें एक वर्ब के साथ में एस लगाऊंगा, जो हमने रूल, इंग्लिश का रूल है ऐसा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट है लेकिन इंडेफिनेट है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, हाँ खुल रहा है। अगर मैं कहूँगा फ्यूचर में खुल रहा है, एडमिशंस या एडमिशन विल ओपन सून। अब जब मैंने कह दिया एडमिशंस, तो दाखिले बहुवचन प्लूरल सेंस चला गया उसका, कि दाखिला है, तो मतलब एक सब्जेक्ट नहीं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में। और जब वो प्लूरल हो गया, तो जब प्लूरल के साथ जो वर्ब मैं लगाऊंगा, वो वर्ब के अंदर एस नहीं लगेगा। तो देखो इतनी बड़ा प्रचार उन्होंने किया, और इतनी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ऐड बनी हुई है। गलती हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि हर इंसान से गलती हो सकती है, बट अब हमें देखो समझना है। और हम जब ऐसे जो रेगुलर स्टडी करते हैं, तो हमारी कैसे जो है ना शार्पनेस आती है हमारी लैंग्वेज में। अब सबसे पहले क्वेश्चन है, संध्या से करना था, ये संध्या कहाँ गई? संध्या है, कौन है? मुस्कान है वहाँ पे। अंजना नाम से कौन है ये? अंजना वाले में, अच्छा ये तो ये है। चलो
सबसे पहले अवनीश से क्वेश्चन है, मैं अपने शिक्षकों का आदर करता हूँ। अब जल्दी जल्दी होगा क्विक राउंड, जिससे पूछूंगा 10 सेकंड में नहीं बताया तो अगला जिसको आता है वो बोल दो। चलो, ये है, कोई भी बोल दो। मैं अपने शिक्षकों का आदर करता हूँ या आदर करती हूँ। सर आदर की मीनिंग? आई डोंट नो, ऐसा नहीं, जो आ रहा दिमाग में बोलो, जिसको आ रहा है बोलो। चलो, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स। अगेन अगला क्वेश्चन संध्या से है, वे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। 10 सेकंड का टाइम है संध्या, सब वे? बच्चों। हाँ, वे प्रतिदिन एक्सरसाइज करते। 10 सेकंड में जो नहीं बोलेगा अगला बच्चा जिसके दिमाग में आ रहा है बोल दो, बोलो जल्दी। सर दे? सर मैं बताऊं? बेटा जब मैं ऐसे करूंगा तो कोई भी बच्चा बोल सकता है। दे डू योगा एवरी डे। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जो एक्सरसाइज है ना वो नाउन भी है और वर्ब भी है। दे डू एक्सरसाइज, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज अपने आप में, व्यायाम जो है वो पहले योगा, हर योगा जो है ना, योगा क्या है, योगा एक व्यायाम है, बट व्यायाम के लिए योगा वर्ड इंग्लिश में नहीं है। कोई योगा बोल सकते हैं हम उसको, व्यायाम को योगा, बट एक्सरसाइज बोलेंगे हम वर्ड, ठीक है, जो हमारा चलता है वर्ड। फिर दूसरी बात ये समझो कि एक्सरसाइज वर्ब भी है और नाउन भी है। तो अगर ये वर्ब है, अपने आप में ये क्रिया है, तो उसमें हमें दूसरा कोई वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। दे डू एक्सरसाइज डेली ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। दे एक्सरसाइज डेली, सिंपल, ठीक है, या दे एक्सरसाइज एवरी डे। वे रोज एक्सरसाइज करते हैं। अगर मैं इसी बात पे स्ट्रेस देके बोलूं, एक तो मैंने नॉर्मल बात बोल दी कि वे एक्सरसाइज करते हैं, और अगर मैं स्ट्रेस देके बोलूं कि वे रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो स्ट्रेस के अंदर डू या डज आ जाता है। मैंने कहा तुम ये करो, यू डू इट। तुम करो, मैंने कहा तुम करो, यू डू इट। तुम ये करो, यू डू इट। दे डू एक्सरसाइज डेली। अब वो डू कब डालूंगा, जब मेरे को जोर लगाना है। अगला सेंटेंस है अवनीश से, वे प्रतिदिन सैर के लिए बाहर जाते हैं। वे प्रतिदिन सैर के लिए बाहर जाते हैं। सर मैं बताऊं? बेटा अवनीश आपको ही बोला है मैंने। दे आर वॉक आउटसाइड। और कौन बोलेगा, संध्या बोलेगी। वे प्रतिदिन सैर के लिए जाते हैं। दे वर्क। अच्छा, नेक्स्ट। दे गो टू वॉक आउटसाइड एवरी डे। बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट ठीक है। दे गो आउट, दे गो टू की जगह कर दो दे गो आउट, क्योंकि मैंने कहा बाहर जाते हैं। दे गो आउट फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक। आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे। मैं रोज सैर, तो ये जो मैं रोज जाता हूँ उसे कहते हैं फॉर ए वॉक, या मतलब जाने को कहेंगे फॉर ए वॉक। और एक चीज होता है कि आप छोटी सी वॉक के लिए जा रहे हो, तो छोटी सी वॉक को बोलते हैं स्ट्रोल। लिख लो STROLL, स्ट्रोल। आई गो फॉर ए स्ट्रोल एवरी डे। इसका मतलब मैं रोज थोड़ी छोटी सी सैर के लिए जाता हूँ। आगे सेंटेंस देखो। अब सेंटेंस है अवनीश से था ना, अब अनुष्का से है। ये तो सिंपल है, कुत्ता भौंकता है। क्या सर? कुत्ता भौंकता है। The dog barks. द डॉग, Barks. ठीक है। संध्या से है, कुत्ते भौंकते हैं। The dog कुत्ते, मैंने कहा कुत्ते, कुत्ता नहीं, कुत्ते, कुत्ते भौंकते हैं। dogs. भौंकने को क्या बोलेंगे? Do-
Dogs bark. पार्क नहीं बेटा, बार्क, BARK, बार्क। अगर एक कुत्ता भौंकेगा तो द डॉग बार्क्स, और एक से ज्यादा कुत्ते हैं द डॉग बार्क्स। बड़ा सिंपल था। अब अवनीश के लिए, बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती है। The cat speak meow. स्पीक क्यों? बिल्ली की आवाज क्या होती है? अनुष्का बताओ। Meow. म्यू। कैट्स म्यू, सिंपल, कैट्स म्यू, CATS कैट्स, म्यू, MEW म्यू। अब संध्या से है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। बोलो बेटा जल्दी। सूर्य पश्चिम में छिपता है या डूबता है? कौन बोलेगा? सर मैं बताऊं? बोलो। The sun sets in the west. ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब में उगता है, यस, पूरब में निकलता है। ये कौन? अनुष्का सर मैं बताऊं? बोलो। अनुष्का, अनुष्का। द सन, sun sets in the west. बेटा उगने को सेट नहीं बोलेंगे, उगने को क्या बोलेंगे? निकलता है। The sun rises in the east. ठीक है, अब बताएगा अवनीश, बताएगा। हवाई जहाज उड़ान भरता है। The aeroplane fly. नहीं, संध्या आप बताओ। एरोप्लेन फ्लाइज, फ्लाइज ठीक है, वो सही है, लेकिन इसका नॉर्मल तरीका क्या है जो कहते हैं पर्सनल में? बताओ। Play हाँ, rise. देखो एरोप्लेन भी बोल सकते हैं, इसे प्लेन भी बोल सकते हैं। अनुष्का क्या होगा? या फ्लाइट भी बोल सकते हैं। द फ्लाइट टेक्स ऑफ, द प्लेन टेक्स ऑफ। अब देखो इसमें एक चीज है, इसको टेक ऑफ जो है ना, हमारा वो फ्रेज है टेक ऑफ। टेक ऑफ के ऊपर हम बाद में क्लास करेंगे, लेकिन यहाँ पर हवाई जहाज के उड़ने को भी, या किसी पक्षी के उड़ने को, या कोई काम शुरू करने को टेक ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो टेक्स ऑफ हो जाएगा, द फ्लाइट टेक्स ऑफ। 3 फ्लाइट्स टेक ऑफ। द 3 फ्लाइट्स की बात करेंगे तो टेक ऑफ, एक फ्लाइट की बात करेंगे तो टेक्स ऑफ। द फ्लाइट टेक्स ऑफ। अब अनुष्का से अगला है, हवाई जहाज उतरता है। The plane lands. ठीक है, द प्लेन लैंड्स। अब अगला क्वेश्चन संध्या से है, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ। सब लोग मेरा AMKH का जो चैनल है, अंग्रेजी में कहते हैं कि यूट्यूब पे जाना, उसमें बात शब्द के ऊपर 1 घंटे की क्लास है पूरी, सिर्फ बात शब्द के ऊपर। यूट्यूब पे है AMKH के, निखिल सबलानिया टाइप करना, आ जाएगा। अब बोलो अवनीश, तुम बोलो, कह रहे थे मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ। I bath daily. आई बात डेली, ठीक है। अब तुम बताओ अनुष्का। I bath every day. बेटा देखो, बात जो है ना वो एक नाउन है, बात जो है ना वो वर्ब नहीं है। वर्ब यूज होता है वर्ब, लेकिन वो वर्ब होता है BATH, बात है, लेकिन वो सब ऑब्सोलीट हो चुका है। अभी बात शब्द हो गया BATH। तो बात जो है ना वो नाउन है, वो वर्ब नहीं है। तो आई टेक बाथ, आई टेक बाथ एवरी डे, ये होगा इसका। मैं नहाने जा रहा हूं तो बोलोगे आई एम गोइंग टू टेक ए बाथ, टेक ए बाथ, आई एम गोइंग टू टेक ए बाथ, आई टेक बाथ एवरी डे। तो बात क्या है? नाउन है। बात के ऊपर मेरी क्लास देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो AMKH के में, एक अलग चैनल है वो। अब आएगा अनुष्का से क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अवनीश से सॉरी, अनुष्का नहीं, अवनीश से। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। The sun, नहीं, the earth सराउंडिंग। every, the चक्कर लगाने को क्या बोलेंगे? sun around, the earth around for the sun. अराउंड और राउंड में क्या फर्क है? एक मोटा मोटा फर्क अनुष्का बताना बेटा जरा, अराउंड और राउंड में क्या फर्क होता है? मैंने कहा लुक अराउंड यू, लुक अराउंड यू क्या सही है? कौन बताएगा? लुक अराउंड यू सही है या लुक अराउंड यू सही है? लुक अराउंड यू या लुक अराउंड यू, कौन सा सही है इसमें अनुष्का?
look around you. तो अराउंड यू और अराउंड और राउंड में क्या फर्क है? अच्छा नहीं पता. राउंड हो गया चक्कर लगाना और अराउंड हो गया चारों तरफ. लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो. लुक राउंड यू मतलब अपने में ही चक्कर लगा के देखो, जो जनरली कोई नहीं बोलता ऐसी के ऊपर से. तो जब भी किसी को बोलना है तो लुक अराउंड यू बोलो. लुक अराउंड यू तभी बोलोगे कि अपने चारों तरफ घूम के देखो. तो अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन होगा, अराउंड द सन नहीं होगा. अर्थ अर्थ चारों तरफ मतलब इधर उधर नहीं लगाती. चारों तरफ का मतलब होता है कि पूरा चक्कर लगाना. चलो अब अगला संध्या से है. 1 और 1 11 होते हैं. संध्या कहते हैं ना, कहावत है 1 और 1 11 होते हैं. ये तो एक कहावत है. 1 and 1 और 1 1 and 1 is 1 and 1 आगे 11. 1 and 1. आप बताओ अनुष्का. 11. 1 and 1 11 बड़ा संध्या है. अनुष्का आप बताओ. अवनीश आप बताओ. 1 and 1 make 11. मेक 11. 1 and 1 मेक 11. अनुष्का आप बताओ क्या होगा. 1 and 1 make 11. देखो अभी क्या अनुष्का और अवनीश 1 and 1 तो हो गया. अब जब मैं कह रहा हूँ 1 and 1 तो आप लोगों ने कहा मेक 11. आप लोगों ने सोचा कि हम लोग 1 and 1 मतलब 2 हो गए. अगर 2 है तो मेक का आएगा, मेक्स नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, प्लूरल हो गया. लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि 1 and 1, मैं यहाँ पर नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. ये कहावत भी कहा जाती है 1 और 1 11 होते हैं. तो 1 और 1 का मतलब when 2 people join the strength becomes more. जब 2 लोग मिलते हैं तो वो 2 की स्ट्रेंथ नहीं बल्कि 11 की स्ट्रेंथ के बराबर होते हैं. तो 1 and 1 एक क्रिया है, एक तरह का एक वो काम हुआ है. मतलब 2 लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब हो गया 2 लोगों का जुड़ना. तो वो एक क्रिया है, 2 लोग नहीं है इसका तात्पर्य है. तो 1 and 1 मेक्स 11 होगा, मेक 11 नहीं होगा. क्लियर हो गया. चलो आगे देखो. अब अवनीश से है. अभी किससे? हाँ अभी पूछूंगा मैं. नहीं इससे क्या, अनुष्का से. मेरी दादी मुझे रात में कहानियां सुनाती है. My grandmother tells me stories अंश इधर आओ. in night. हाँ बोलो. My grandmother tells me stories in night. ओके. माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैनी. तो ग्रैंड मदर को छोटे में क्या बोलोगे? ग्रैनी. क्या बोलोगे? ग्रैनी. माई ग्रैनी टेल्स मी टेल्स इन द नाइट. तो मेरी दादी मुझे रात में कहानियां सुनाती है तो क्या बोलोगे? माई ग्रैनी टेल्स मी स्टोरीज. स्टोरीज नहीं, टेल्स. स्टोरीज तो वर्ड ठीक है, बट जब हम स्टोरीज की बात करते हैं ना जो हमें सुनाई जाती है, लिखे टेल्स. टेल्स ठीक है. माई ग्रैनी टेल्स मी टेल्स इन द नाइट. अब अगला क्वेश्चन है संध्या से. अच्छे बच्चे अपने माँ बाप का कहना मानते हैं. जिसको आ रहा है बोलो. हाँ अच्छे बच्चे अपने माँ बाप का कहना मानते हैं. Good children, mother and father. और कौन बोलेगा इसको? फटाफट जल्दी. The good children obey mother and father. लिख लो. गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स. जब अपने माँ बाप, कई जगहों पे इंग्लिश में आपको कहा माँ हमारे माँ बाप बहुत अच्छे, तो माँ बाप के लिए पेरेंट्स. ठीक है. द की जरूरत नहीं है. गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स. ठीक है. OBEY ओबे. ओबे का मतलब होता है कहना मानना या किसी की बात को मानना. ठीक है. वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके कोई टीचर भी हो सकते हैं, वो आपके सीनियर भी हो सकते हैं. ओबे का मतलब होता है किसी ने आपको आदेश दिया और आप वो मानोगे. OBEY ओबे. गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स मतलब सब बच्चा मेरे साथ एक साथ ये लाइन बोलेंगे सब लोग. गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स. The good children फिर obey दा their बोल दिया. parents. दा नहीं बोलना था बेटा. The good
गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स। Yes, parents. चलो अगला क्वेश्चन है अवनीश से। ईमानदार लोग जीवन में अवश्य सफल होते हैं। जल्दी कौन बताएगा? The honesty man. आके अच्छा आगे। ईमानदार लोग The जीवन में honesty man हम्म success in the life. ओके, और कौन बताएगा? क्या गलती कर दी अवनीश ने? ईमानदार को क्या बोलते हैं? Honest. Honest. क्या बोलेंगे भाई ईमानदार को? ईमानदार को हाँ, एक बच्चा इधर भी है सामने, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे अनुष्का? Honest. संध्या क्या बोलेंगे? Honest. लाउड बोलो बेटा संध्या। Honest. हैं? Honest. होनेस्ट। देखो ये गलती हो रही है ना, ये अवनीश ने भी गलती करी। अवनीश ने दो गलतियां करी। इसने कहा होनेस्टी। सबसे पहले तो ये समझ लो HONEST जो वर्ड होता है उसको होनेस्ट नहीं बोलते, उसको कहते हैं ऑनेस्ट, जिसमें H साइलेंट होता है। ठीक है, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ऑनेस्ट होता है ईमानदार होना। द ऑनेस्ट पर्सन मतलब ईमानदार आदमी। ऑनेस्टी तो ईमानदारी हो गई। तो द ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार लोग जीवन में, द ऑनेस्ट पर्सन डू सक्सीड इन लाइफ। डू सक्सीड इन लाइफ। सक्सीड की स्पेलिंग लिख लो, ऑनेस्ट की HONEST। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन्स डू सक्सीड SUCCEED सक्सीड। डबल सी आएगा, डबल ई आएगा, सक SUC सीड CEED सक्सीड इन लाइफ। अब देखो यहाँ पे वो कोई कह सकता है कि लाइफ क्यों नहीं बोल रहे। मैंने कहा ऑनेस्ट पर्सन्स डू सक्सीड इन लाइफ भी तो बोल सकते हो, लेकिन वो देखो अगर इसका हिंदी में से समझो कि ईमानदार लोग जीवनों में अवश्य सफल होते हैं। जीवनों की बात कर दूंगा, मैं तो एक कहना चाह रहा हूँ कि वे जीवन में सफल होते हैं, और जीवन के लिए मैं लाइफ बोलूंगा। जीवनों की, कई जीवनों की बात नहीं कर रहा, जिंदगियों में नहीं कह रहा, मतलब जीवन में सफल होते हैं। जिंदगियों में नहीं, जीवन में सफल होते, एक लाइफ। ठीक है, तो यहाँ भी कहने का तात्पर्य एक व्यक्ति के लिए भी हो सकती है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या से। तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, जल्दी कर लो, 5 मिनट और है, खत्म करने दो, एक और पेज है। जल्दी संध्या, तुम्हें ये जरूर करना चाहिए। तुम्हें ये जरूर करना चाहिए। You. बोलो भाई अवनीश। यू नो अंश, यू नो तुम्हें जरूर करना चाहिए। Sir, I don't know. ओके अनुष्का। You must do this. करेक्ट, यू मस्ट डू इट। यू मस्ट, जब भी किसी पे जोर देना है, एक तो हो गया यू डू इट, तुम्हें ये करना है। अब मैं एक और जोर दे रहा हूं, यू मस्ट डू इट, तुम्हें ये जरूर करना है। तो मस्ट का शब्द, उसने ये जरूर किया होगा, शी मस्ट हैव डन दैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संध्या से। वे कब सोते हैं? डू यू नो? They, वे कब सोते हैं? बोलो बोलो बेटा। they are. Wake up. चुप ही रह जाओ, वे कब तो उठना होता है। बोलो बेटा अवनीश। Sir, when do they sleep? अनुष्का बोलो। When do they sleep? देखो बेटा, स्लीप जो है ना, वो वर्ड है सोना, या नींद को हम नींद होता है स्लीप, और स्लीपिंग हो गया सो रहे हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर जैसे मैंने आपको बोला है, हम तो वर्ड मीनिंग हिंदी टू इंग्लिश याद करते हैं, तो हमने याद कर लिया स्लीप, सोना माने स्लीप। लेकिन इंग्लिश के अंदर जब भी सोने की बात होती है तो कहते हैं गो टू बेड। क्या बोलते हैं? Go to bed. व्हेन डू दे गो टू बेड, वे कब सोने जाते हैं? व्हेन डू दे गो टू बेड। ठीक है, अगला है संध्या से। मुझे कार चलानी नहीं आती। जिसको आ रहा है, अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो जिसको आ रहा है वो बोलते जाओ। चलो तू भी बोल सकता है, बोल दे। मुझे कार चलानी नहीं आती, किसको आता है बोलना? इंग्लिश ट्रांसलेशन करो। I don't know. I don't know how to drive the car. आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। ड्राइव का मतलब यहाँ पे
या ड्राइव द कार भी बोल सकते हो, पर जनरली बात का आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, DRIVE। अगला है मेरी घड़ी ठीक समय नहीं देती। अवनीश बताओ, मेरी My watch no okay time. जुगाड़ लगा के बोल दिया। हाँ, किसको आता है जल्दी बोलो। ये आप क्या कर रहे हो, साउंड रिकॉर्डिंग होती है, हटाओ इसको। बताओ बताओ, अनुष्का बोलो, संध्या बोलो, आता है किसी को? आपको आता है? My watch does not give correct time. ओके, तेरे को आता है? संध्या आता है? आंश? My watch not correct time. देखो बेटा, कीप इट करेक्ट, सही रखो। तो मैंने क्या बोला, कीप इट करेक्ट, इसे सही रखो, कीप इट करेक्ट। ये याद रख लो फ्रेज को, ये बहुत जगह काम आने वाला है। कीप इट करेक्ट, कीप इट राइट। माई वॉच डजंट कीप इट राइट, और माई वॉच डजंट कीप करेक्ट टाइम। जब भी हम किसी चीज को सही रखने की बात करते हैं, हम कीप यूज करते हैं। माई वॉच डजंट कीप करेक्ट टाइम, CORRECT, करेक्ट टाइम। अगला है अनुष्का से, पक्षी वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, या पक्षी वृक्षों में अपना घोंसला बनाते हैं। The birds make our nest in the top. हाँ बोलो अवनीश। बेटा जब तक मैं ना बोलूँ ना किसी को बोलने के लिए, कोई बीच में इंटरप्ट मत किया करो। हाँ बोलो। The birds make nest on the tree. देखो कई चीजें ऐसी होती है, जब हम सुनते हैं तो हमें हिंदी में बोलते हैं इसके ऊपर, ऐसे लगता है कि हमें ऑन वर्ड यूज करेंगे। और ये इनका एक एग्जाम्पल ये है कि मतलब मैंने आपसे इसलिए बोला था कि पक्षी घोंसलों में अपना, वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, साथ में मैंने ये भी कहा था पक्षी वृक्षों में। तो आपने मेरा इशारा नहीं समझा, मैं आपसे ये समझाना चाह रहा था कि कई जगहों पे जहाँ पे हमें लगता है ऑन वर्ड आना चाहिए, वहां पे इन आता है। द बर्ड्स बोल सकते हैं, करेक्ट है। बर्ड्स भी काफी बोल सकते हैं। द क्यों लगाएंगे बर्ड्स के साथ? ऐसे तब लगाएंगे द बर्ड्स में, तो कोई खास बर्ड की बात हो रही है नहीं, नॉर्मल बर्ड्स की बात हो रही है। बर्ड्स बिल्ड, कुछ भी बनाना, जो घर मकान बनाना, घोंसला भी उनका एक तरह का मकान है, उसके लिए वर्ड होता है बिल्ड। द बर्ड्स, देखो मेक और बिल्ड में क्या फर्क है? मेक तो एक कॉमन वर्ड हो गया, हाँ, बनाना, हर चीज यू कैन यूज। कॉफी बनाने के लिए भी मेक बोल सकते हो, ड्राइंग बनाने के लिए मेक बोल सकते हो। लेकिन अब क्या बना रहे हो? अब खाना बनाने के लिए मेकिंग, जब खाने की, उसके लिए क्या वर्ड है? कुकिंग, कुकिंग वर्ड है। तो ऐसे ही अब कुछ मकान बन रहा है, आई एम मेकिंग माई होम, आई एम बिल्डिंग माई होम बोलोगे तो ज्यादा एक्चुअल रहेगा। तो बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट या नेस्ट इन द ट्रीज, ठीक है। यहाँ पे ऑन द ट्रीज नहीं कहेंगे, इन द ट्रीज। कहीं कहीं वो घोंसले जो होते हैं उनके अंदर ही तो होते हैं, पेड़ों के अंदर होते हैं। एनीवे, अगला संध्या से है, हम पतंग उड़ाना नहीं जानते। जल्दी बेटा जल्दी, 4 मिनट रह गए। एक काम करता हूँ, सुनो, अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरी 5:45 एक मीटिंग है किसी से ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बोलो बोलो बोलो, चलो बोलो। We don't know how to fly the kite. We don't know how to fly kites, या we don't know how to fly kites, ठीक है। how to fly the kites नहीं, how to fly kites, इतना काफी है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, और थैंक यू वेरी मच सबका आने के लिए। हैव अ नाइस डे। इससे भी बाय ले लो, ये भी बाय कर रहा है, कर लिया बाय, बाय, चलो। Bye, sir.